धनबाद के झरिया में बड़ा हादसा हुआ है। बीसीसीएल एरिया 10 के लोधना में तेज बारिश की वजह से बीसीसीएल के जर्जर क्वार्टर गिर गया, जिसमें बारिश से बचने के लिए क्वार्टर में शरण लिए 5 बच्चे और ट्रैक्टर के ड्राइवर खलासी दब गए। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद सभी 7 लोगों को मलबे से निकाला गया। आनन फानन में गंभीर हालत में सभी को एसएनएमएमसीएच ले जाया गया, लेकिन इस दौरान 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं बाकी 4 लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। इस बीच झरिया विधायक रागिनी सिंह भी एसएनएमएमसीएच पहुंची और घायलों का हाल जाना। वहीं एसडीपीओ और सीओ घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली। जो गंभीर चोट लगी जिसके कारण अस्पताल लाते लाते सबकी मृत्यु हो गई। देखकर मतलब दिल दहल जा रहा है। कई परिवार आज उजड़ गए। अभी 2-3 लोग घायल हैं, 3 अभी रास्ते में हैं। भगवान से प्रार्थना है कि सभी लोग स्वस्थ हों। 3 बच्चे ही हैं, बहुत कम एज का है और 2-3 सीरियस में भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि वो लोग स्वस्थ होकर घर जाए। लेकिन दुखद घटना है जो भी है, मतलब बहुत दुख के बाद। देखिए भी जो बहुत दुखद ही घटना भी घट चुका है। लोधना 4 नंबर पतियाडी 8 नंबर चाणक्य के पास में है और ये घटना नहीं घटना चाहिए था। ये घटना घट गया जिसमें 8 से 10 लोग दबे उसमें। तो हमारे सभी लड़के लोग ने मिल करके, मोहल्ले के लड़के लोगों ने मिल करके जल्दी जल्दी जितना हो सका अपने हाथों से ईंटा उठा हटा करके निकालने का प्रयास किया, जिसमें से 4-5 लोग को निकाला गया है और उनको हम लोग एम्बुलेंस को बुला करके अभी पीएमसीएच भेजे हैं। मोहल्ले से 10 लड़के लोग साथ में गए हैं पीएमसीएच। अब किन के बच्चे हैं तो हमें पता नहीं। कुछ 4 बच्चे दब के नहीं रहे और यहाँ के मैनेजमेंट और यहाँ के थाना प्रभारी और यहाँ के जो बच्चे यानी कि खेलते कूदते थे, बारिश के कारण नुकने की वजह से वो दब गए। इससे पहले भी 8 नंबर में जो घर सबको दिया वो घर चिपटा कर दिया, बट ये घर नहीं किया। पानी बारिश होने के कारण यहाँ छिप गया और छिपने के बाद यहाँ का जो मैनेजमेंट है इसका लापरवाही से इस तरह का घटना घटा। संवाददाता अंकित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, बड़ी खबर झरिया से सामने आ रही है। तेज बारिश की वजह से बीसीसीएल का क्वार्टर धंसा और इसमें 7 लोग दब गए, जिनमें 3 बच्चों की मौत हो गई। पूरी जानकारी दें। आयुष, बिल्कुल बता दूं आपको कि बीसीसीएल एरिया 10 के लोधना क्षेत्र का मामला है। लोधना 8 नंबर का मामला है और ये मामला बहुत बड़ी मामला कह सकते हैं कि पूरे झारखंड की सबसे बड़ी घटना हम कह सकते हैं कि बाघमारा के बाद ये झरिया में घटी है कि लोधना 8 नंबर में तेज बारिश की वजह से जो है कि कुल 7 लोग जो है कि बारिश की वजह से जर्जर आवाज, जो कि बीसीसीएल का खाली आवाज था, उस आवाज में खिंचते हैं और जिसके बाद में वो आवाज जो गिरती है, जिस गिरने की वजह से 7 लोग मलबे में दब जाते हैं, जिसको आनन फानन में स्थानीय लोगों ने निकालने का प्रयास करता है और जिसमें कि सभी को रेस्क्यू करके निकाला जाता है, जेसीबी के माध्यम से निकाला जाता है और जिसमें से 3 बच्चे जो कि 3 मासूम की जान चली जाती है और तीनों को पीएमसीएच अस्पताल ले जाने के दौरान इस अस्पताल में ही मौत हो जाती है। हालांकि 4 जो बात कर रहे हैं आयुष, 4 का इलाज जारी है, स्थिति नाजुक बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आयुष हम करें तो बीसीसीएल पर जिस तरह से आरोप लग रहा है कि बीसीसीएल की सबसे बड़ी लापरवाही है कि बीसीसीएल और डीजीएमएस का जो नियम है, डीजीएमएस का जो रूल रेगुलेशन है, उस पर बीसीसीएल हो या आउटसोर्सिंग प्रबंधन हो, वो फॉलो नहीं करती है। जो डीजीएमएस का नियम है कि जो आवास को खाली कराना है, जो आवास खाली हो चुका है, उस आवास को पूरी तरीके से गिरा देना चाहिए, लेकिन आवास को नहीं दिया जाता है और वो आवास को जर्जर अवस्था में छोड़ दिया जाता है। और जिस तरह से आरोप लग रहा है आयुष बीसीसीएल या स्थानीय लोगों पे कि बीसीसीएल का जो भी आवास खाली होता है उसका ईंट और उसका दरवाजा खिड़की निकलवा करके बीसीसीएल और स्थानीय दलालों की मिली भगत से इसको बेचने का काम किया जाता है, जिसको लेकर के आज जो कि कह सकते हैं जो ईंट संचालक थे उसके ड्राइवर खलासी समेत 5 बच्चे मलबे में दबते हैं, जिसमें 3 मासूम की मौत हो जाती है। जी बिल्कुल अंकित, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। झरिया में तेज बारिश की वजह से बीसीसीएल का क्वार्टर धंसा और इसमें 7 लोग दब गए, जिनमें 3 बच्चों की मौत हो गई है। बाकी 4 का एसएनएमएमसीएच में इलाज चल रहा है। इसमें सब जगह
आपने डाल हाँ हम और सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब सभी लोग आए हुए थे। एक पुराना जिनसेन मकान था, उसमें दब करके कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। जो लोग घायल हुए उनको अभी पीएमसीएच भेजा गया है। अभी उनका जो डॉक्टर्स का बुलेटिन आता है उसके बाद आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। नहीं, देखते हैं इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर के जिला प्रशासन भी बहुत गंभीर है और हम लोगों को अभी एसडीएम सर से भी मेरी बात हुई थी और वरीय अधिकारियों से भी, डीसी सर एंड एसएसपी साहब से भी बात हुई है। जो भी दोषी होंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हम और सीओ साहब और इंस्पेक्टर